साथियों, कुएं के मेढक कभी बाहर नहीं निकलते, ये सोचकर कि दुनिया सिर्फ कुएं तक ही सीमित है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस कुएं के अलावा भी तालाब, नदियां और बड़े बड़े महासागर भी हैं, जहां वो रह सकते हैं। इसी प्रकार 90% लोग भी पृथ्वी को ही पूरी दुनिया समझते हैं और मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है, जबकि साथियों, हमारा ब्रह्मांड करीब 100 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज मौजूद है, जिनमें खरबों की संख्या में तारे हैं। इन्हीं गैलेक्सीज में से मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल मौजूद है। इसके मात्र पृथ्वी ग्रह में ही जीवन बसता है और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो आज तक हमने जितनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की है, उसके मुताबिक सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन फल फूल रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को मिलाकर कुल 8.7 मिलियन जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और अपनी इसी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हम इंसान चांद पर भी कदम रख चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी ग्रह का क्या अस्तित्व होगा और दूर से देखने पर ये कैसा दिखती होगी? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी का नजारा दिखा रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। धरती कुदरत का एक करिश्मा है। हमारी चारों ओर देखने पर हमें खूबसूरत पेड़ पौधे, नदियां, समुंदर, झरने, सफेद बादल, बर्फ से ढकी खूबसूरत सफेद पहाड़ और इंसानों द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यानी बड़ी बड़ी इमारतें। इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन जो धरती अपनी सतह से इतनी सुंदर दिखती है, क्या वो अंतरिक्ष से भी इतनी ही खूबसूरत दिखती होगी? जानने के लिए आइए चलते हैं अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर, जहां हम सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे, जो कि एक ऐसा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है जो सदैव पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। धरती की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद इस स्पेस स्टेशन में खाने पीने और रहने से लेकर वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी एक स्पेस ट्रैवलर को जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे हम अंतरिक्ष में मौजूद एक होटल भी कह सकते हैं। स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई न कोई स्पेस मिशन चलता ही रहता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री यहाँ आते हैं, तो पृथ्वी का बेहद मनमोहक नजारा यहाँ इनका स्वागत करता है। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के खिड़की से अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी को देखा जाता है, तो ये कद में काफी विशालकाय लगती है। दोपहर के समय में यहाँ से पृथ्वी पर मौजूद समंदर और महाद्वीपों को, आकृति को काफी आसानी से देखा जा सकता है। सूरज की रोशनी पड़ने से पृथ्वी के रेगिस्तान और बर्फीले इलाके के साथ बड़ी बड़ी झीलों का पानी चमकते हुए दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यहाँ से हम पृथ्वी के आकाश में घूम रहे सफेद बादलों को भी देख सकते हैं। वही जिस जगह पर ज्यादा लाइट होती है, उस जगह को देखना किसी सपने से कम नहीं होता। भारत की बात करें तो हमारी सरकार ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी फ्लड लाइट से कवर किया। इसके चलते ये लाइट्स रात के समय भारत की सीमा रेखा को काफी अच्छे से दिखाती है। वही साल 2017 में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसने करोड़ों लोगों का मन मोह लिया था। दरअसल उस वक्त स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ऑरोरा लाइट्स को कैप्चर किया गया था। हरे रंग की ये रोशनी तब पैदा होती है जब सूर्य के चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और ये लाइट ज्यादातर धरती की मैग्नेटिक लाइन से होकर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बनती है, जिन्हें स्पेस स्टेशन से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने हरी गैस को इन ध्रुवों के आकाश में तेज रफ्तार से रिलीज किया हो, और ये नज़ारा अपने आप में काफी दुर्लभ है। चलिए अब हम पृथ्वी से थोड़ा और दूर जाते हैं। अब हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं, जो कि पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। चंद्रमा के वजह से ही रात के समय पृथ्वी पर रोशनी होती है। हालांकि चंद्रमा के पास अपने खुद का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रात के समय प्रकाश पहुंचाने के लिए चांदमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी से चंद्रमा देखने पर एक चमकते हुए गोले की तरह प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अपने आप में ही एक दिलचस्प नजारा है। और 21 जुलाई 1959 के दिन
एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बज एल्ड्रिन। वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था और वहां से पृथ्वी का अद्भुत नजारा देखा था। लेकिन उनके अपोलो 11 मिशन ने पहली बार चंद्रमा से पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से शाम के समय पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहाँ से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से कद में काफी बड़ी है। दोस्तों, दुनिया भर के सभी देश अनेकों मून मिशन कर चुके हैं और उन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी की कई चौंकाने देने वाली तस्वीरें हमारे सामने रखी। इसी तरह कुछ समय पहले कोरिया स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी चंद्रमा के सतह से पृथ्वी की कुछ खास तस्वीरें रिलीज की थीं, जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हमारे सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डीप स्पेस में जाकर पृथ्वी और उसके उपग्रह चंद्रमा को एक साथ देखते हैं। 5 सितंबर 1977 के दिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मानव रहित स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 को लॉन्च किया, जिसने 19 सितंबर 1977 के दिन पहली बार ऐसा फोटो खींचा जिसमें पृथ्वी और चांद सिंगल फ्रेम में साथ दिख रहे थे। ये फोटो धरती से 7.25 मिलियन मील दूर से खींचा गया था। इसमें पृथ्वी चंद्रमा अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद 23 जनवरी 1972 के दिन नियर अर्थ स्टीरॉयड रेडिजीवश सुमेकर स्पेसक्राफ्ट पर लगे कैमरे के मदद से धरती और चंद्रमा की फोटो ली गई। उस दौरान यान पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस तस्वीर में हमें डार्क स्पेस के बीचों बीच आधी प्रकाशित पृथ्वी और उससे थोड़ा दूर आधा प्रकाशित चंद्रमा दिखाई दिया था और ये नज़ारा देखने में हमारे लिए पहला और काफी अद्भुत था। साथियों, अब हम अपने सफर को थोड़ा और आगे बढ़ते हुए किसी दूसरे प्लेनेट की यात्रा करते हैं और वहां से पृथ्वी से को देखते हैं। तो हमें पृथ्वी कोई विशालकाय बाल की तरह नहीं, बल्कि छोटे चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देती है। जैसे कि 3 अक्टूबर 2007 के दिन जब मंगल ग्रह के पास से एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे को मदद से पृथ्वी की तस्वीर खींची गई, तब वो नील अर्धकार गोले जैसे दिख रही थी। इस दौरान इस कैमरे की पृथ्वी से दूरी तकरीबन 142 मिलियन किलोमीटर थी। इसके अलावा जब नासा ने मरकरी यानी बुध की स्टडी करने के लिए अपने मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा था, तब 6 मई 2010 के दिन स्पेसक्राफ्ट में मरकरी से पृथ्वी की तस्वीर भेजी थी, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा एक छोटा तारे की तरह दिखाई दे रहे थे और उस वक्त पृथ्वी से यान की दूरी 133 मिलियन किलोमीटर थी। वहीं 12 अप्रैल 2017 के दिन नासा के केसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न यानी शनि ग्रह की आइसी रिंग्स के बीच पृथ्वी की तस्वीर खींची थी, जिसमें पृथ्वी एक छोटे सफेद बिंदु की तरह दिखाई दे रही थी। इस दौरान केसिनी पृथ्वी से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर था। पृथ्वी को और दूर से दिखाने के लिए हमें 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर एक नजर डालना होगा, जो 13 साल से लगातार सफर करके 14 फरवरी 1990 के दिन सूर्य के करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। तभी इसने अपने कैमरे पृथ्वी की ओर घुमाए थे और पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली थी, जिसे पेल ब्लू डार्ट के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर में धुंधले अंतरिक्ष के बीच हमें पृथ्वी सिर्फ एक छोटे से डार्ट की तरह दिखाई दे रही है। यानी इससे हम समझ सकते हैं, जिस पृथ्वी को हम इतना विशालकाय मानते हैं, उसका इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से तारे जैसा अस्तित्व है। आखिर में अब सवाल आता है, क्या आखिर कितनी दूरी से हम पृथ्वी को देख सकते हैं? तो बता दें कि वॉयजर द्वारा खींची गई इस तस्वीर को साझा करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों का कहना था, हम पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे, सूर्य के मुकाबले उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। इसी कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हावी होगा और इससे धुंधला कर देगा। यानी कि अगर वाइजर 1 इस तस्वीर से कुछ और बिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, तो शायद उस तस्वीर में पृथ्वी को देखना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब तक पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाती है। यानी अगर किसी दूसरे गैलेक्सी में कोई भी एलियंस सभ्यता रहती है, तो जब तक वो हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के करीब
अपना अंतरिक्ष यान नहीं भेजते, तब तक उनके लिए अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि सौरमंडल के चमकते तारे, सूर्य के आसपास भी प्लैनेट्स मौजूद है, जिनमें से एक प्लैनेट पृथ्वी है।